5 करोड़ की मस्जिद बना रही है आज दुनिया, मैंने देखा नहीं। हजरत बहुत खुशी के साथ तशरीफ लाए, 5-5, 10-10 करोड़ की मस्जिदें बनाते हैं। ऐसी मस्जिद भी बन रही है और बनी है, मैंने अपने आंखों से देखा, 30 पर 8 करोड़ रुपए खर्चा होकर, 38 करोड़। मैं हजरत को पूरा पता दूंगा इंशाअल्लाह। खाली मिंबर है नहीं, मिंबर कौन मिंबर? मस्जिद का मिंबर नहीं, खतीब साहब सिरा में चढ़ते ना, वो भी मिंबर। समझ में आई बात है? वो मिंबर तकरीबन 30 लाख रुपए का, खाली हफ्ते में 10 मिनट खतीब साहब चढ़ को उतरने की जगह नहीं। इतने कीमत की मस्जिद बनना नहीं। मोहल्ले में बेवा 1 लीटर दूध के लिए तरसती है, या नहीं तो मुझे माफ़ करो कि गलत कदम उठाती है। हमें लाखों करोड़ों रुपए मस्जिदा में डालना। स्कूल की फीस नहीं बने बोलकर स्कूल का मास्टर यतीम को भेजता है, तो यतीम मदरसे स्कूल से निकलकर अपनी माँ के घर को आने तक सोचता है कि सबके बाप फीस बनने के लिए आते हैं, मेरा बाप क्यों नहीं आता। आंसू बहाकर यतीम घर को आता है। उस यतीम के आंखों के आंसू को देखकर कई को रोता, ये पूछने वाले नहीं हैं मस्जिदें करोड़ों की जरूरत है। नबी के ज़माने में कैसी थी मालूम मस्जिद? कितने स्क्वायर फीट की थी मालूम नबी के ज़माने में मस्जिद? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्त मुबारक से जब मस्जिद बनी, सहाबा को लेकर बने, टोटल 3000 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल मस्जिद। 150 फीट ऐसा, 150 फीट ऐसा, अतराफ अकनाफ सैन सब छोड़कर मैं बोल रहा हूं, खजूर के दरख्तों के सुतून, मट्टी के ईंटों की दीवारें, खजूर के पत्तों की छत, एक लंबा अरसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन में खड़े होकर क़यामत तक की उम्मत को खुतबा देते थे। बाद में मिंबर का इस्तेमाल नबी ने फरमाया। दरीचे का मालूम नहीं मुझे, लेकिन दरवाजे के बारे में तो पक्का मालूम कि नबी के ज़माने में क्या, आज से 300-400 साल पहले की मस्जिदें देखेंगे, उसे भी दरवाजे नहीं। मस्जिदों को दरवाजे की क्या ज़रूरत है? यहाँ तो मानवी दरवाजे होते हैं, हकीकी दरवाजे नहीं होते। मस्जिदों को दरवाजे की क्या जरूरत? जो चाहे तब अल्लाह के घर को आ सकता है, उसके लिए दरवाजे बंद नहीं करेंगे। लेकिन ये लॉकडाउन का जमाना आया, मस्जिदों के दरवाजे बंद हुए, आप भी रोए, हम भी रोए, रोने वाले रोए, वो लोग रोए जिनका रिश्ता मस्जिदों से मजबूत था, जो मस्जिदों को फजर को जाते थे, जोहर को जाते थे, असर को जाते थे, मगरिब को जाते थे, ईशा को जाते थे, वो मस्जिदों को याद कर कर के रोते थे। कभी हमने उनको किसी मय्यत पर रोते हुए इतना नहीं देखा जितना कि मस्जिदों के बंद होने पर उन्होंने रोया। रब्बुल इज्जत से दुआ करो कि अल्लाह फिर ऐसा माहौल कभी ना आए, ऐसा वक्त कभी ना आए, ऐसा दौर कभी ना आए। अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह ताला से दुआ करो। मस्जिदों को दरवाजों की जरूरत नहीं। क्यों? जो चाहे तब आ सकता, जो चाहे तब जा सकता है। रात को उठिया तो आ जाना, फजर को तो आना। इन बच्चों को देखकर कितनी खुशी हुई, छोटे छोटे बच्चे इनाम को सामने रखकर। क्या तो भी एक मकसद रन्ना चना। अब कौन भी ऐसा नहीं बोल सकता वो बच्चे सही नमाज पढ़े कि साइकिल मिलती बोल को नमाज पढ़े, फिर तुम्हें क्या इखलास से पढ़े कि जन्नत मिलती बोल को तुम्हें भी पढ़े। वो दौर चलेगा साहब, सजदों में भी इखलास था, करते भी थे तो अल्लाह सजदे में जाकर खुदा की रजा तलाश करते थे।
मौलवी साहब बोलते हैं नमाज पढ़ो मसले हल हो जाते हैं। 3 दिन के बाद आपको पूछता 3 दिन से पढ़ रहा हूँ हज़रत मसले हल नहीं हो रही ना। मतलब तो अल्लाह के वास्ते नमाज नहीं पढ़ा, मसलों के वास्ते नमाज पढ़ा। हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि अलैहा फरमाती हैं इबादतें अल्लाह के लिए करो, जन्नत के लिए भी न करो। एक मर्तबा हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा के पास आते कहते कि ओ राबिया, पूरा बसरा खाली हो गया, पूरा बसरा खुश्क हो गया, खेतियां उजड़ गई, नदी नाले सूख गए, बारिश नहीं हो रही है। और इस्लाम में बारिश ना हो तो एक नमाज है नहीं है? अरे है नहीं है? पढ़ को ही कब भी अल्लाह पढ़ते रहो नमाज। बारिश नहीं हुई तो भी एक नमाज है, सलातुल इस्तिस्का। समझ में ये बात है? सलातुल इस्तिस्का। हजरत सच में एक लतीफ़ा सुने, ये सब नमाज आई। 15 अगस्त में एक मौलवी साहब है ना, एक आदमी को पकड़ को मार ले को थे कहते 15 अगस्त को लोग सब पूछे कहते की भी मार रही नहीं, बार बार आपको पूछता 15 अगस्त की नमाज कितने बजे बोल को सलातुल इस्तिस्का। बारिश नहीं हुई तो भी नमाज है। हर मुसीबत के लिए नमाज इलाज है, हर परेशानी के लिए इलाज नमाज है, अपने हर मसलम के लिए नमाज इलाज है, हमारे हर हालतों के बदलने के लिए इलाज नमाज है। नमाज। हजरत राबिया बसरिया ने पूछा हसन बसरी से कि हजरत हसन, क्या तुमने सलातुल इस्तिस्का नहीं पढ़ी? पढ़े, दुआ करे फिर नमाज नहीं, क्यों बारिश नहीं हुई? पता नहीं, अल्लाह बहुत नाराज है। पर्दे में अमिस्तापुर की बैठी हुई मेरी माएँ और बहनें, पूरे दुआओं का अकाउंट में खाली मौलवी साहबा अल्लाह वालों को दे डाले। तुम्हें दुआ करो, कभी ये सोचना नहीं कि हमें दुआ करे तो अल्लाह कबूल करता कि नहीं करता। ये मायूसी है और मायूसी कुफ्र है। जैसे पीराने पीर अगर अल्लाह के बंदे हैं तो हमें भी तो अल्लाह ही के बंदे हैं। अंबिया अगर अल्लाह के बंदे हैं तो हम भी तो अल्लाह के बंदे हैं। पूरे कुरान और हदीस में कहाँ कहा अल्लाह कि मैं सिर्फ नबियों का सुनता हूँ, किसी का नहीं सुनता। बल्कि मेरे शेख ने कहा कि नबियों के तो अल्लाह सुनते हैं, सहाबा के सुनते हैं, औलिया के सुनते हैं। गुनहगार जब पुकारता है अल्लाह ताला को तो अल्लाह ताला और खुश होकर सुनते हैं, क्योंकि ये मेरा बंदा पहली मर्तबा मुझे पुकारा है। मिसाल देते हैं मेरे शेख कुतुब आलम, एक माँ को अगर 2 बच्चे हैं, एक बच्चा सलामत का तो उसका नाम सलामत नहीं, सही सलामत, वो नाम से वहाँ तक गई सो बात आती हूँ इंशाअल्लाह। सही सलामत चलता फिरता खेलता कूदता बच्चा, एक बच्चा पाँव से हाथों से माजूर चलता फिरता नहीं। मेरे शेख ने अल्लाह की मोहब्बत को मिसाल देकर समझाया कि अगर कोई सलामत बच्चा अपनी माँ को पुकारता है अम्मी जान, तो अंदर कांकी रहती अम्मा बोलती बेटे यहाँ हूँ, आ बेटे यहाँ हूँ बेटा। वही माजूर बच्चा पुकारता है अल्लाह ताला को तो माँ क्या बोलती है? आ रू बेटे, आ रू बेटे। आने को पलंग से गिर जाऊंगा, आ रू। यही अगर औलिया खुदा को पुकारते हैं तो अल्लाह कहते हैं इधर हूँ आ जाओ। हम जैसे गुनहगार पुकारते हैं तो अल्लाह कहता है वहीं रहो मैं आता हूँ, तुम वहीं रहो मैं आता हूँ। पुकार कर तो देखो अल्लाह को, बुला कर को देखो। मेरे रब की मोहब्बत और आशिकों के वाक़ियात में लिखा है कि अगर अल्लाह ताला को बग़ैर मकसद के भी पुकारेंगे अल्लाह जवाब देता है, मकसद को रखकर पुकारेंगे तब
تب بھی جواب دیتا ہے، جان بوجھ کر پورے ہوش سے پکارو تب بھی جواب دیتا ہے، اگر کسی کو پکارتے پکارتے منہ پسل گیا اللہ کو پکار دیے تب بھی جواب دیتا ہے۔ پسل کر اللہ کا نام آ گیا تب بھی اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں۔ پکارو اللہ کو، بلاؤ اللہ کو۔ کیا کہوں میرے دوستو، پریشانی کا رونا کب تک روئیں گے؟ ڈر اور خوف کا رونا کب تک روئیں گے؟ ہمارے مقدر میں پریشانی، ہماری زندگی میں پریشانی۔ ارے میں بارہا کہتا ہوں، دشمن اگر ہم کو برباد کرنا ہے تو ان کو ہتھیارات اٹھانا پڑتا ہے۔ اگر ہم ضد پر آ کر دشمن کو برباد کرنے کا ارادہ کریں، ہمیں ہتھیارات اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ رات کا اندھیرا ہو کہ دن کا اجالا، لیکن بنسبت دن کے اجالے کے رات کے اندھیرے میں تنہا صحیح کہ انفرادی یا اجتماعی، اگر کوئی بندہ خالی گرے ہوئے ہاتھ ذرہ اٹھا کر اللہ تو محمد سے بڑی محبت کرتا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اسی محمد کے ہم امت ہے، پریشان ہیں، ذرہ بچا لے، غصہ ختم۔ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا۔ نوجوانوں میں بڑوں کو کچھ نہیں کہتا، تم سے حضرت بھی فکر کرتے ہیں تو تمہاری، مولانا بھی فکر کرتے ہیں تو تمہاری، اس وقت کے حالات میں یہ آخری چانس ہے۔ ایک جملہ بولتا ہوں، حضرت میری اصلاح فرمائے، بس بولنا بول کر یہاں بیٹھا ہوں، ورنہ اس کرسی کے میں لائق نہیں، لیکن میں کئی جگہ کہہ دیا، بڑے تو پریشان ہو گئے جملہ سن کر۔ آج آپ کو جگانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ بہت مہلت دے دیا، حالات بہت دکھا دیا، یہ آخری مہلت ہے۔ اگر اس مہلت کا فائدہ اٹھا کر نوجوانوں اگر اب ہم نہیں سنبھلیں گے تو پھر ہمارے بچوں کا مستقبل اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔